जय माता दी। मिथुन राशि वाले जातकों, मिथुन राशि वाले जातकों, मायावी ग्रह राहु की माया का नया जाल तैयार हो रहा है। मायावी ग्रह राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। कलयुग का सबसे पावरफुल ग्रह कोई है तो वो राहु है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की ताकत रखता है। अकेला ग्रह, अगर अकेला ग्रह अपनी पर आ जाए तो आपको हर्ष से फर्श पर ला सकता है और फर्श से हर्ष पर ले जा सकता है। वो ताकत है राहु को। कलयुग का राजा है। क्यों क्यों राहु को इतना चालाक और इतना पावरफुल माना गया है कलयुग में? क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक कथा है जो आपको हो सकता है सबको मालूम हो कि भाई राहु सर है और धड़ केतु है। लेकिन इस कथा में राहु की वो क्वालिटियां छुपी हुई हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत संक्षिप्त में छोटे से उसमें बताऊंगा कि समुद्र मंथन होता है और यह डिसाइड होता है कि समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा वो असुर और देवता दोनों में बांटा जाएगा। अब समुद्र मंथन से अमृत निकलता है। अब देवता लोग सोचते हैं कि अगर अमृत असुरों को बांट दिया और असुर अमर हो गए तो अधर्म का राज हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा, वो मनमानी करेंगे। तो देवताओं ने डिसाइड किया कि जो अमृत है वो सिर्फ देवों को पिलाया जाएगा। उसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में सभी असुर मोहित हो गए और भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाने लगे। इसी बीच एक स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, वो भगवान विष्णु की लीला को समझ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि सबों में सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा होशियार कोई था तो वो राक्षस था, वो असुर था, स्वरभानु। और वो जब समझ गया कि ये मोहिनी के रूप में विष्णु है तो उसने अपना रूप बदला, देवता का रूप धारण किया और देवों की कैटेगरी में जाकर बैठ गया। तो इसका मतलब वो मायावी था, उसने अपनी माया दिखाई और उसे चीजें चाहिए थी। वो भी चाहता था अमृतपान करे और वो खाली नहीं बैठा रहा कि जब असुरों का समय आएगा या असुरों को पिलाया जाएगा तब मैं पीऊंगा। नहीं, उसमें उसने शॉर्टकट अपनाया, उसने रूप धारण किया, उसने अपनी माया दिखाई और देवताओं के बीच में बैठ गया और उसने अमृतपान कर भी लिया। क्योंकि वो देवताओं के रूप में था तो उसके मुंह में एक बूंद अमृत चला गया, उसके गले से उतर गया। तब तक सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया कि ये तो असुर है। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जो सर था वो राहु कहलाया और जो धड़ था वो केतु कहलाया। अब जो भी चालाकियां थी उस असुर के पास, रूप बदलना, क्या कहते हैं, दिमाग लगाना, शॉर्टकट अपनाना, कैसे भी अपनी चीजों को प्राप्त कर लेना, ये सारी चीजें राहु के पास आ गई। क्योंकि वो सर था ना, दिमाग तो उसी पर था, तो यानी राहु चालाक था। अब वही राहु कलयुग में राज कर रहा है क्योंकि हर इंसान जल्दी पैसा कमाना चाहता है, शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहता है, जल्दी फेम प्राप्त करना चाहता है, राजनीति करना चाहता है। तो कॉर्पोरेट जगत में हर जगह राजनीति होती है, षड्यंत्र होता है, किसी की टांग खींची जाती है, कोई किसी को गिराकर आगे बढ़ रहा है, कोई व्यापार में धोखा दे रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। यानी कि राहु का राज ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सात्विक लोग नहीं है, धार्मिक लोग नहीं है। मतलब पृथ्वी तो सात्विक लोगों से टिकी हुई है, लेकिन कलयुग में राहु का राज ज्यादा है। हर कोई शॉर्टकट अपनाकर आगे बढ़ना चाहता है। ये राहु है, ये राहु की पावर है। और ये मायावी ग्रह जो जाल बना रहा है उसमें अब ये अपनी मनमानी करेगा, अपनी मनमानी करेगा, लेकिन आपके लिए इतिहास रच देगा। मिथुन राशि वाले जातकों, मनमानी करेगा, कलयुग का राजा है, लेकिन आपके लिए इतिहास रचेगा, दुनिया देखेगी मिथुन राशि वाले जातकों का जलवा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं?
देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि या लगन राशि, तीनों में से कोई भी राशि यदि मिथुन है, तो राहु अभी वर्तमान में आपकी राशि से लाभ स्थान में गोचर कर रहा है और 31 अक्टूबर को यह अपना राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि में आ जाएगा। यह 18 साल बाद गुरु की राशि में आ रहा है और 18 महीने तक ये यहीं पर रहेगा। तो अब यहां पर दो सवाल बनते हैं कि पिछले 18 महीने जो आपके निकले हैं, जहां पर राहु लाभ स्थान में बैठा हुआ है, इसमें राहु ने आपको क्या फल दिए और किन चीजों से अब ये राहु आपको बचाएगा, किन चीजों में आपको लाभ देगा, क्योंकि ये इस एनर्जी को छोड़ रहा है लाभ स्थान की। तो अब इस एनर्जी को छोड़ने से आपको अब क्या लाभ मिलेंगे, ये राहु अभी आपको क्या परेशानियां दे रहा था अपनी माया के द्वारा, अपने छल के द्वारा आपको क्या दिक्कतें दे रहा था, और अब ये जो कर्म भाव में आएगा तो अब 18 महीनों के लिए क्या लाभ देगा, इन दोनों बातों को समझना जरूरी है। तो पहले हम ये जानते हैं कि पिछले 18 महीने से राहु क्या कर रहा है आपके साथ। देखिए, लाभ स्थान का राहु पिछले 18 महीने से बहुत खराब नहीं है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। जब से राहु लाभ स्थान में गोचर कर रहा है पिछले 18 महीने से, मतलब 17 महीने निकल गए हैं, 17वां महीना चल रहा है, तो बहुत खराब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाभ स्थान में मटेरियलिस्टिक मामलों में ये राहु लाभ देता है। तो मटेरियलिस्टिक चीजों में आपको बहुत सारे लाभ दिए होंगे राहु ने, व्यापार से, नौकरी में तरक्की, व्यापार में लाभ। लेकिन राहु का, जैसे मैंने कथा सुनाई, बताया, छल कपट, लालच, लोभ, माया, ये भी जुड़ी हुई है। क्योंकि राहु काम करता है साम दाम दंड भेद अपनाकर। तो इसने पद प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, स्टेटस प्राप्त करने के लिए, व्यापार में बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपके लालच को भी बढ़ाया होगा। आपके रिश्ते भी खराब किए होंगे, आपके भाई बंधुओं से, आपके जीवन साथी से, आपके बिजनेस पार्टनर से, पारिवारिक माहौल में रिश्ते खराब किए होंगे, संतान से रिश्ते खराब किए होंगे, क्योंकि राहु सेल्फिश ग्रह है, अपना भला करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार के लोगों के प्रति सेल्फिश हो गए होंगे, नहीं। मतलब इसने स्थितियां ऐसी बनाई होंगी कि जहां आपके रिश्ते, आपकी संतान से, आपके जीवन साथी से, आपके दोस्तों से, आपके बड़े भाई बंधु, छोटे भाई बंधुओं से कहीं ना कहीं खराब हुए होंगे, कहीं ना कहीं उनमें डिस्टेंस पैदा की होगी। लेकिन मटेरियलिस्टिक रोल जरूर प्ले किया होगा आपको, मतलब आर्थिक रूप से कई लाभ दिए होंगे पिछले 17 महीनों में, क्योंकि ये साम दाम दंड भेद अपनाकर रिश्तों से भी काम निकलवा कर लाभ उठाता है। तो हो सकता है आपको अपने दोस्तों से कोई लाभ मिला होगा, या आपने दोस्तों को लाभ पहुंचाया होगा, अपनी नेटवर्किंग, अपने ग्रुप, अपने सर्कल से लाभ उठाया होगा, सोशल मीडिया से आपको कोई लाभ मिला होगा, आपको अचानक हो सकता है कोई फेम मिल गया हो सोशल मीडिया के द्वारा, नेटवर्किंग के द्वारा, अपने ग्रुप के द्वारा, अपने सोशल नेटवर्क के द्वारा, अपने भाई बंधुओं के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा कहीं ना कहीं आपको कुछ बेनिफिट भी दिए होंगे इस राहु ने। लेकिन इमेज को खराब किया होगा, लोगों ने ये रियलाइज किया होगा, यार ये तो स्वार्थी है, ये तो मतलब ही है, अपना काम निकालता है फिर चला जाता है, जब इसका काम होता है तब तो हमसे संपर्क कर लेता है, हमारे पास आ जाता है। तो ऐसी स्थिति या तो आपकी बनाई होगी, या आपके दोस्त, आपके भाई बंधुओं की, आपके रिश्तेदारों की आपके सामने बनाई होगी। आपको यह भी फील हुआ होगा कि आपके जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त यार हैं, मिलने वाले हैं, वो मतलब से आपके पास आते हैं, मतलब निकल जाता है तो चले जाते हैं। ये स्थिति पिछले 17 महीनों में राहु ने बनाई होगी, अभी बना रहा होगा। ये 18 महीना उसके 31 अक्टूबर को खत्म होंगे। तो अब इन सब चीजों से आपको रिलीफ देगा। अगर रिश्ते कहीं खराब हो रहे थे, लोग मतलब से आपके साथ जुड़ रहे थे, या आप लोगों के साथ मतलब से जुड़ रहे थे, लोग आपके साथ मतलब व्यवहार ऐसा कर रहे थे, साम दाम दंड भेद अपनाने वाला, कैसे भी अपना काम निकलवाते थे आपसे, या आप लोगों से अपना काम निकलवाते थे, अब ये एनर्जी थोड़ी सी चेंज होगी।
अब जो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, जो रिश्तेदार आपसे कनेक्ट होंगे, या तो वो उनमें चेंजेस आ जाएगा, आप में चेंजेस आ जाएगा। अब आपके रिश्ते सिर्फ मतलब के नहीं रहेंगे, आप रिश्तों को निभाएंगे भी, रिश्ते मजबूत भी होंगे। और दाम्पत्य जीवन में अगर आपको पिछले 17 महीने से अगर दिक्कतें आ रही थी, तो वो दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि इन 17 महीनों में राहु ने ऐसी स्थिति बनाई होगी जहां पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जीवन साथी से बन जाती है। पत्नी चाहती है कि पति ऐसा होना चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, वो ऐसे घुमाने ले जाए, खिलाने ले जाए, मौज मस्ती कराए। पति चाहता होगा बीवी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी सेवा करने वाली होनी चाहिए, परिवार का ऐसा ख्याल रखे। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा पिछले 17-18 महीनों में बढ़ी होंगी। उन्होंने भी कई तरह की प्रॉब्लम या चैलेंजेस दिए होंगे। लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज की बात करें जीवन साथी के मामले में, तो उनको लाभ हुआ होगा, संतान को भी मटेरियलिस्टिक चीजों में लाभ हुआ होगा, भौतिक सुख बढ़े होंगे। लेकिन कभी कभी इस राहु ने जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा या जो आपके व्यापार में साझेदार होगा, उनके साथ कोई छल कपट भी कराया होगा, या नेटवर्किंग में जो बंदा होगा उसके द्वारा कोई धोखाधड़ी के भी शिकार हुए होंगे। उसने अपना कोई मतलब या स्वार्थ भी आपसे पूरा करके नहीं भाग गया होगा, आपको धन लॉस कर दिया होगा या व्यापार में लॉस कर दिया होगा, ऐसी स्थिति भी बनाई होगी। लेकिन अब क्या करने जा रहा है, अब अगले 18 महीने के लिए क्या करने जा रहा है 31 अक्टूबर के बाद। अब ये राहु कर्म भाव में गोचर करेगा। तो जैसा मैंने कहा लाभ स्थान का राहु अच्छा होता है, वैसे कर्म भाव का राहु भी अच्छा होता है, शानदार होता है। ये राहु राजयोग कारक होता है कर्म भाव का। फेम सक्सेस 100% देता है, 100%। और दूसरा, इस राहु की दृष्टि धन भाव पर होगी और छठे भाव पर होगी और चौथे भाव पर होगी। अब आप समझो कि राहु क्या कमाल करेगा। कलयुग का राजा है ये, हर उस व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा राजयोग कारक है जो साम दाम दंड भेद अपनाकर काम करते हैं, मतलब पॉलिटिशियन। उसके लिए तो हर किसी के पास बहुत अच्छे शब्द नहीं होते पॉलिटिशियन के बाद। पॉलिटिशियन का मतलब ही है कि कहना कुछ है, बोलना कुछ है, करना कुछ है। अपने कोई भी, ये पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी पॉलिटिशियन, विपक्ष का हो, पक्ष का हो, सत्ता का हो, कोई भी हो, व्यक्ति करता क्या है, डिप्लोमेटिक होता है, राजनीति करता है, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, बताएगा कुछ, कहेगा कुछ, कुछ करके भी दिखाएगा। ऐसी भी बात नहीं है नहीं करके दिखाएगा वरना जनता लात भी मार देगी। लेकिन करनी और कथनी में अंतर होता है। अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए हर तरह का साम दाम दंड भेद अपना लेता है। किसी को लड़वाना है तो लड़वा देगा, किसी को कुछ करवाना है, उसे सत्ता चाहिए। और ये सत्ता के स्थान पर भी आ गया, पोजीशन पे आ गया, ये अथॉरिटी पर आ गया, राज सत्ता पर इसका गोचर है अब अगले 18 महीने। तो जितने भी मिथुन राशि वाले पॉलिटिशियन है ना, उनको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु कैसे ना कैसे पूरी ताकत लगा देगा आपको सत्ता देने के लिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु प्रभावी है, अच्छी स्थिति में है, योग कारक स्थिति में, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो आपका जीतना तय। उसका कारण यह है कि राहु की एक दृष्टि धन भाव पर होगी। यह धन खर्च करवाएगा लेकिन अपने फायदे के लिए, बांटेगा जनता में धन, वोट खरीदेगा, क्योंकि इसकी एक दृष्टि चौथे भाव पर है, जनता के स्थान पर है। जनता को प्रलोभन देगा, लालच देगा, लोभ देगा। और एक दृष्टि इसके छठे भाव पर है, जो शत्रुओं को, विरोधियों को, प्रतिद्वंदियों को हराने का काम करेगा। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाकर जनता को अपने बस में करेगा, धन के माध्यम से करेगा, धन लाभ भी उठाएगा, धन भी कमाएगा और शत्रुओं को सामदाम दंड भेद अपनाकर परास्त भी करेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा सिंहासन का योग हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई मेरा वीडियो सुनने वाले सभी पॉलिटिशियन तो है नहीं है, आम जनता के लिए क्या है? तो भाई आपको भी राजनीति सिखाएगा, आपको भी राजनीति से काम करवाएगा। फिर आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, नौकरी करते हैं तो आप नौकरी में साम दाम दंड भेद अपनाएंगे, मतलब
बॉस ने जो काम दिया है, अब उसको आपने किस तरह से किया है, कैसे किया है, डजेंट मैटर, करके दिखा देंगे। हो सकता है अपने अधीनस्थ कर्मचारी से करवा लेंगे, किसी से हेल्प ले लेंगे, लेकिन वाह भाई किसको मिलेगी, नाम किसका होगा, पोजीशन किसको मिलेगी, स्टेटस किसका बनेगा, आपका। क्योंकि राहु में सबसे बड़ी चीज यह है कि ऑब्सेशन दे देता है सत्ता प्राप्त करने का। मतलब इस समय आपकी सर्वोच्च स्थिति यह बन जाएगी 18 महीने के लिए कि आपको स्टेटस चाहिए, वैल्यू चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। फिर वो बॉस से कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिए आप अपने सारे हथकंडे अपना देंगे, काम करके दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है नहीं दिखाएंगे, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि उस काम करने में आपकी नीयत कितनी अच्छी रही है या कितनी एफिशिएंसी के साथ आपने काम किया है, लेकिन बॉस, आपका अधिकारी आपकी माया से प्रभावित होगा। इसलिए मैंने कहा कि राहु इतिहास रचाएगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। जनता देखेगी, बॉस देखेगा, सिस्टम देखेगा, हायर अथॉरिटी देखेगी, आपकी पावर को आप पर अथॉरिटी पोजीशन देगा ये राहु। लेकिन तरीका क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ये कहें कि नियम कायदे से चले, देखिए ये गुरु की राशि में है, तो गुरु के नियमों को तो सबसे पहले तोड़ने वाला काम करेगा ये। क्योंकि गुरु और राहु की इसलिए नहीं बनती, गुरु चांडाल दोस्त इसलिए होता है क्योंकि जो गुरु चाहता है नियम कायदे कानून से काम करने वाला, नैतिक तरीके से काम करने वाला, और राहु की प्रवृत्ति उसकी बिल्कुल उल्टी है। वो साम दाम दंड भेद अपनाकर काम करेगा, राजनीति करेगा। अगर आपके कोई कलीग्स हैं आपकी ऑफिस में जो आपका बुरा चाहते हैं, आप देखना वो धीरे धीरे आपके रास्ते से हटने लगेंगे, वो खुद अपने जाल में फंस जाएंगे, या आप उनके लिए ऐसा जाल बुन देंगे कि वो आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। आप सत्ता प्राप्त करेंगे, नौकरी करते हैं तो नौकरी में, फिर चाहे उसके लिए आप दूसरे की टांग खींच दें, लेकिन इसकी अति भी नहीं करनी चाहिए। देखिए मैंने कहा कलयुग है, हर किसी के अंदर शॉर्टकट अपनाकर आगे बढ़ने की ताकत है, चाहता है व्यक्ति, लेकिन राहु को भी इसका दंड मिला था, उसका सर अलग हुआ था। तो अति किसी की मत करना। सत्ता प्राप्त करने का कि आप भूखे जरूर होंगे, आपको सत्ता मिलेगी, सिंहासन मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, आप नौकरी में तरक्की करेंगे, नौकरी भी मिलेगी अगर बेरोजगार हैं तो, नेता है तो पोजीशन भी मिलेगी, लेकिन अति नहीं करनी है। अति कर देंगे तो जो गुरु की राशि है, गुरु अगर पावरफुल हो गया तो वो धड़ाम से पटक देगा राहु को। मतलब नैतिक तरीके से जो काम करने चाहिए गुरु तो यही कहेगा ना, और आप अनैतिक तरीके से कर रहे हैं, तो जब धर्म पावरफुल होगा मतलब उसका आपको फल मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको हो सकता है बहुत से लोग एक पद प्राप्त करके, वैल्यू प्राप्त करके, सक्सेस प्राप्त करके, पता चला अचानक नौकरी चली गई, अचानक नुकसान हो गया, अचानक सिस्टम की रेट पड़ गई, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। अति नहीं करना। लेकिन कलयुग है, राजा है राहु, आपको सत्ता देगा। व्यापारियों के लिए भी वही स्ट्रेटजी, आप किसी भी तरीके से, जनता के स्थान पर दृष्टि है ना, जनता को अपने कर्म पर, अपने व्यापार पर, अपने कार्य पर अटेंशन लाकर रहेंगे, कैसे भी जनता आए। अब उसके लिए आप जनता से कैसे भी जुड़े, मतलब अपने ग्राहक, अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से किसी भी तरह से जुड़े, चाहे आप उनको कोई सेल्स का लालच दें या किसी ऑफर का लालच दें, या कोई माल आप आधे दाम में बेचें या मिलावट करके बेचें, कैसे भी करें, आप अपने प्रोडक्ट को, अपने व्यापार को, अपने काम को चलाने में, बढ़ाने में सक्सेसफुल रहेंगे। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट सक्सेसफुल होंगे, लेकिन फंस भी जाएंगे जब गुरु को पटकना होगा राहु को, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है। जब गुरु पटकने पर आएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में जब गुरु पावरफुल हो जाएगा, गुरु की अगर दशा चल रही है, गुरु की अंतर दशा चल रही है, गुरु अच्छी पोजीशन पर बैठा है, तो आपके किसी अनैतिक कार्य के द्वारा ही आपको धड़ाम से पटक देगा। खेल खत्म। आपने राज किया, आपको बेनिफिट मिले, और फिर बदनामी भी मिल गई, स्टेटस भी चला गया, वैल्यू भी चली गई, व्यापार भी ठप हो गया।
इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। तो राहु के कार्य पर, उसके भ्रम पर, उसके जुनून पर कभी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। वो दे तो देता है, जुनून देकर आपको फल तो दे देगा, लेकिन उसके आगे आपके कर्मों का क्या फल आपको मिलेगा इसकी गारंटी तो मतलब गोचर तो नहीं देगा। वो तो जन्म कुंडली देगी, जन्म कुंडली बताएगी कि इसका फल क्या होगा। लेकिन अभी आपको कर्म करवाएगा, पॉलिटिक्स करवाएगा, राजनीति करवाएगा, किसी भी क्षेत्र में है। पढ़ाई करने वाले हैं तो पढ़ाई करने वाले जातक को भी लाभ मिलेगा, छात्रों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन हो सकता है डिप्लोमेटिक हो, सिर्फ वही पढ़े जो एग्जाम में आना है, वही शॉर्टकट अपनाएं, लेकिन उससे बहुत लंबी सफलता तो नहीं मिलेगी, बहुत लंबी समय के आप रेस के घोड़े तो नहीं रहेंगे। इसके लिए देखिए एक बात समझे, कैसे किस्मत आपकी चमकती है, इस बात को आप देखिए समझे कि किसी व्यक्ति ने मान लो ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है और सरकारी नौकरी मिली है बहुत नीचे पद की, उसने ज्वाइन कर लिया। अब उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मैंने तो बीटेक किया था, एमटेक किया था, एमबीए किया था, मैंने हायर एजुकेशन की थी, पीएचडी की थी, लेकिन जॉब नौकरी में छुट्टी कर रहा हूं, मेरी किस्मत साथ ही नहीं दे रही, मेरे कर्म का क्या हुआ इतनी मेहनत की। पता चला कुछ सालों बाद सरकार ने कोई पोजीशन ओपन की और उसमें कहा कि सिर्फ इस नौकरी में वही लोग एलिजिबल होंगे, वही इंप्लॉय एलिजिबल होंगे जिनने ये हायर एजुकेशन किया, ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मतलब आपका वो कर्म किस्मत के रूप में अब जागृत हो गया। किस्मत क्या है? किस्मत आपका पिछला किया हुआ कर्म ही है। तो इसलिए राहु के प्रभाव में ऐसा कोई कर्म ना करना कि कभी किस्मत, आपका प्रारब्ध उस कर्म को नकारात्मक रूप से एक्टिव कर दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इतिहास बनाने वाला मौका जरूर है, लाभ प्राप्त करने वाला मौका जरूर है, लेकिन अति नहीं करनी है, अति नहीं करनी है, वरना दिक्कत है, फिर परेशानी है, फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, ये राहु शत्रुहंता आपको निश्चित तौर पर बनाएगा। मतलब इस समय अगर आपकी नौकरी में, व्यापार में किसी भी तरह के शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। अगर आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ आप काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कुछ मतलब रेफरेंस से मिलेगी, जुगाड़ से मिलेगी, जो भी है सक्सेस मिलेगी, धन आएगा, पैसा आएगा, लाभ होगा, स्टेटस मिलेगा। ठीक है, बाकी आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, उससे जान सकते हैं आपके जीवन में क्या है। अगर आपको कुंडली दिखवानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप हमें जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर राहु से बचना है तो आप उपाय के तौर पर आप भगवान शिव की आराधना करें। शिव आराधना जितनी करेंगे, दूध जल से शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे, डेली नहीं तो आप सोमवार को जरूर करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगर आपको के ऊपर कोई भी राहु की नकारात्मक ऊर्जा चल रही है तो। ठीक है, वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से भी आपके ग्रह अच्छे होते हैं, क्योंकि आप ग्रहों की एनर्जी से दूसरों को अवगत कराते हैं, उनका भला होता है, उनका भला होता है, तो ग्रह आपके भी अच्छे होते हैं। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाकर आप हमसे एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। फिर आप हमें भूल भी जाएंगे तब भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, नोटिफिकेशन के द्वारा समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।